दोस्तों नमस्कार। आजकल सुप्रीम कोर्ट पराली को लेकर बहुत परेशान है। परेशानी इस बात की नहीं है कि पॉल्यूशन हो रहा है, परेशानी इस बात की है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के आगे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही है। मुद्दा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये जो पराली का पॉल्यूशन है ये आप जनता के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो राइट टू लाइफ है उसमें है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। लेकिन जब आप पॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप समाज के फंडामेंटल राइट, उनके जीने के अधिकार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिशियंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो है कुर्सी। हमारी कुर्सी बची रहे, दुनिया जाए भाड़ में। इतना ही एक छोटी सोच लेकर हिंदुस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम काम करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इसका समाधान नहीं है? बहुत आसान समाधान है, और उसी की चर्चा मैं आज आपसे करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 2 दिन में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कितना आसान है उसको करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो मैं सुझाव दे रहा हूं उस पर चिंतन करिएगा। हो सकता है आपके पास मेरे से अच्छे सुझाव हों, कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखिएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के गंभीर मुद्दे मुझे नहीं लगता कहीं और आपको चर्चा में मिलेंगे। दोस्तों, सवाल बहुत सिंपल है कि हर साल सर्दी के समय और सर्दी से पहले जब कटाई होती है पैडी की, तो स्थिति ये होती है कि वहाँ पे जो खेत में बायोमास बच जाता है, जो पराली बच जाती है, उसको हटाने के 2 ही तरीके हैं। या तो हम लेबर लगा के उसको जड़ से उखाड़ें, जहाँ तक हो सके क्लोज टू सॉइल हम उसको निकालें, कटाई करें और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करें। दूसरा तरीका है मशीनों से करें। आज क्योंकि लेबर महंगा है, मशीन सस्ती है, इसीलिए किसान लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि मशीन की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो बिल्कुल ज़मीन के करीब से हार्वेस्ट नहीं कर पाते, वो कुछ हिस्सा ज़मीन पे छोड़ देते हैं, और वही पराली फिर बाद में जब किसानों को हटानी होती है अगली गेहूं की फसल के लिए, तो 2 ही तरीके हैं। या तो लेबर लगा के उसको खुदाई करवाई जाए, हटाया जाए, या सबसे आसान तरीका है कि एक माचिस की तीली छोड़ दी जाए, पराली जल जाएगी और आप अपनी जुताई करके नई फसल लगा दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, सस्ता तरीका है। अब पंजाब सरकार का बहाना क्या है? पंजाब सरकार का बहाना यह है कि साहब हम चाहते हैं छोटे किसानों को ट्रैक्टर और ड्राइवर मिले। अब पंजाब सरकार ने एक बहाना बना दिया कि साहब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, अब मोदी साहब अगर पैसे दे दें तो हम किसानों को ट्रैक्टर और ड्राइवर दे दें। अल्टीमेटली फिर दोबारा ठीकरा फोड़ा गया मोदी साहब पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, तो वो अक्सर ये बोलते थे कि साहब ये जो पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, पंजाब जिम्मेवार है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को पॉल्यूट करती थी। लेकिन जब वहाँ पे आम आदमी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट ये बदल गया कि नहीं जी, अब इसके लिए मोदी जिम्मेवार है, पंजाब जिम्मेवार नहीं। ये मोदी साहब की नीतियां हैं जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। इस तरह की राजनीतिक फुटबॉल हम लोग देख चुके हैं। कुल मिला के बात यह है कि नीयत नहीं है काम करने की। लेकिन क्या इसको किया जा सकता है? बहुत आसान है। भारत में एक संस्था है इसरो, जिसकी सैटेलाइट इमेज आपको हर खेत की बता सकती है कि किस खेत में पराली जलाई जा रही है। कोई मुश्किल नहीं है। मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि 2 सुझाव आप पंजाब को दे दीजिए। पहला सुझाव, जैसे अफ्रीका में होता है, बाकी देशों में होता है, जहां पे लेबर की कमी होती है। दोस्तों, आप अगर अफ्रीका के गांव में जाएंगे तो वहां क्या होता है, गांव में जैसे कार सेवा होती है ना, पंजाब में भी कार सेवा होती है, तो गांव के सारे युवा और किसान इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके एक एक के खेत में जाते हैं एज ए ग्रुप, क्योंकि हैं तो सब गांव के भाई बंधु, और सबकी जाके फसल की कटाई करते हैं, क्योंकि उनके पास तो ट्रैक्टर है नहीं, और उनको भी पता है कि एक आदमी पूरी फसल काट नहीं पाएगा।
तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के खेत में जाते हैं और कटाई करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता कि साहब बाहर की लेबर ले आई। पंजाब में तो अब लेबर ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है, वहाँ किसान काम नहीं करता है, वो सिर्फ पैसे गिनता है सब्सिडी के और जो कहीं से मिल जाए। कहने का मतलब ये रह गया है कि या तो पंजाब के किसान कार सेवा करें, एक दूसरे के खेतों में जाएं और समस्या का समाधान करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर वो नहीं हो सकता है तो दूसरा और टेक्निकल तरीका है जिसको सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकती है। कारण बहुत सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश में कानून के बराबर होता है। हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो उससे अच्छा कानून बना सकती है, लेकिन मिनिमम जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वो कदम मैं आपको बता रहा हूं। पहला, सुप्रीम कोर्ट इसरो को आदेश दे कि वो डेली पंजाब के ऊपर ये मॉनिटरिंग करें कौन कौन से खेत में पराली जलाई गई। उस खेत के जीपीएस कोऑर्डिनेट लोकल मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भेजे जाएं। लोकल कलेक्टर और मजिस्ट्रेट तुरंत गांव के सरपंच को उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजे, कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं, सबके पास ईमेल है, सबके पास स्मार्टफोन है। वही का वही डेटाबेस उनको भेजा जाए कि ये जो पराली जल रही है इस कोऑर्डिनेट पे, इस किसान का नाम, पता, आधार कार्ड, बैंक डिटेल कलेक्ट्रेट को भेजा जाए। फिर कलेक्ट्रेट क्या करे कि उस आधार कार्ड को और बैंक डिटेल से लिंक जो भी है उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें। ब्लॉक उनके पर्सनल अकाउंट को नहीं, ब्लॉक जितनी भी सरकारी सब्सिडी मिलती है, एमएसपी की खरीद होती है, वो सुविधाएं सब बंद कर दी जाए। क्योंकि जो व्यक्ति समाज में, एक व्यक्ति पराली जला के पॉल्यूशन करके 100 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सजा देने का तरीका यही है कि जिस काम के लिए वो पराली जला रहा है, क्यों जला रहा है? क्योंकि उसको आमदनी हो रही है। जब उसको लगेगा कि पराली जलाने से आमदनी होगी नहीं बल्कि जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, आपको लगता है कि वो जलाएगा? पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी वहां पे परचेजेस होती हैं, इस किसान से एफसीआई अगले 2 साल तक कुछ भी नहीं खरीदेगी। उसके अकाउंट में कोई परचेजेस नहीं होगी, कोई मनी ट्रांसफर नहीं होगा, कोई उसको मनरेगा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको पीडीएस से, ताकि वो आदमी भूखा ना मरे, जो पीडीएस से 30-35 किलो अनाज मिलता है वो आप दे दो, ताकि उसको ये बात समझ में आ जाए कि हुआ क्या उसके साथ। जब ऐसे लोगों को सरकार आइडेंटिफाई करके और उनके बेनिफिट को ब्लॉक करेगी तो बाकियों को भी मैसेज जाएगा। और ये 2 साल के लिए होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में काम नहीं चलेगा। दूसरी फसल जब पराली की आएगी, इस साल तो ब्लॉक करी क्योंकि इस साल उसने पॉल्यूशन किया, अगले साल जब पराली आएगी, मतलब जब पैडी की फसल आएगी, उसको मॉनिटर किया जाए कि क्या ये आदमी सुधरा या नहीं। अगर वो नहीं सुधरा है तो वो बैन कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर वो सुधर गया है और दोबारा इसरो की लिस्ट में उस कोऑर्डिनेट का नंबर नहीं आता है, तब आप उसको रिलीज कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग पराली सीजन, आफ्टर फिनिशिंग वीट सोइंग सीजन, ताकि एविडेंस क्लियर हो जाए। नहीं तो 15 दिन आगे पीछे करके दिक्कत हो सकती है। तो जो भी रिलीज किया जाएगा अकाउंट, वो अगले साल जनवरी में किया जाएगा, ना कि अक्टूबर नवंबर में, सोइंग के टाइम पे नहीं होगा। ये बात हमें समझनी चाहिए। अब ये जो जितना डेटा है, सुप्रीम कोर्ट इस डेटा को सार्वजनिक कर दे कि भाई ये पॉल्यूटर्स पाए गए, क्योंकि नेम एंड शेम भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। ये किसान पॉल्यूटर पाए गए, इनका नाम सरपंच के, क्योंकि पॉलिटिशियन करेंगे नहीं, ब्यूरोक्रेट करेंगे नहीं। अब टेक्नोलॉजी के मामले में कलेक्ट्रेट को जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा कि आपको ये करना ही है, बैंक अकाउंट ब्लॉक करने हैं, अब चाहे वो जमीन बटाई पे दी हुई हो, किराए पे दी हुई हो, या मकान उसके जमीन का मालिक खुद खेती कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जमीन ने पॉल्यूट किया है, क्योंकि सारे बेनिफिट जो है उस ओनर को मिल रहे हैं। वहां के मजदूर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है सरकार का। तो उस ओनर को जब बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, वो अपने आप वहां जो जमीन किराए पे दी है या बटाई पे दी है उसको वो लाइन पे ले आएगा, जो काम पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट नहीं कर पाएंगे। तो कहेगा अब आप सुधर जाओ। ये अगर कर दिया जाए तो ये 3 चीजें हैं, इसमें कोई भी आपको मुश्किल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसरो का फोटोग्राफ
और ज़मीन पे जो एविडेंस हैं उस पराली के जलने के, ये तो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में ऐसे एविडेंस हैं। तो ये किसान अपनी मूर्खता को, अपने क्राइम को कहीं पे भी ये नहीं कह पाएगा जी मैंने नहीं किया। खेत आपका, तो कौन आके उसमें आग लगाएगा? पहली बात। दूसरा, ये ऑडिटेबल है क्योंकि आप इसरो की जितने आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट मिले हैं उसके अगेंस्ट आप बैंक अकाउंट को इजीली मैच कर सकते हैं। थोड़ा एफिशिएंसी हो सकती है, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब मेजॉरिटी लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पनिशमेंट है तो रास्ता बदलेंगे। अब सवाल इस बात का आता है कि साहब फिर किसान पैडी नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? दोस्तों, बाजार में सब कुछ बिकता है। प्रॉब्लम ये है कि एफसीआई ने पंजाब के किसानों को कामचोर बना दिया। उन्होंने दिमाग लगाना बंद कर दिया क्योंकि बैठे बैठाए सरकार से सब्सिडी मिल जाती है, फ्री बिजली मिल जाती है, फ्री का पानी मिल जाता है। पैसा देने के लिए एफसीआई बैठी है, वो भी टैक्स पेयर का। तो पंजाब का जो खेती मॉडल है वो 100% टैक्स पेयर लायबिलिटी है। अब आप कहेंगे देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? आप उसकी चिंता मत करें। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पैडी उगती है, और अगर मान लीजिए वहां पे बासमती है या कोई और फसल है जिसके कारण आपको लगता है कि एक्सपोर्ट का नुकसान होगा, तो एक्सपोर्टर्स को यह कहा जाए कि इन किसानों से आप माल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन रोकना और इंसान की जिंदगी को स्वस्थ रखने से बड़ा कोई व्यापार हो नहीं सकता। किसी को प्रॉब्लम है वो धंधा बदल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने नहीं कहा कि आप खेती करो और एक्सपोर्ट करो और पैडी उगाओ। आप टमाटर उगाओ, आलू उगाओ, हर सब्जी 50-100 रुपए किलो से बिक रही है। पैडी तो सबसे सस्ता बिक रहा है, पानी अलग खींच रहा है। हाँ, राज्य सरकार ने जो बहाना बनाया है कि हमें ट्रैक्टर चाहिए, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज वो मांगेंगे कि हमें किसान को 2000 रुपये देने हैं पर एकड़। अगले साल कहेंगे जी महंगाई बढ़ गई, अब इसको 3 कर दो। चौथे साल कहेंगे जी इसको 4 कर दो। ये एक और लायबिलिटी बन जाएगी। जिसे कहते हैं ना, आप किसानों के मुंह में एक खून और लगा रहे हो। वो सिर्फ रेट बढ़ाएंगे, काम नहीं करेंगे। जी हम क्या करें, पेट्रोल नहीं था, ड्राइवर नहीं था, डीजल नहीं था, ट्रैक्टर खराब हो गया था, कितने बहाने सुनोगे? तो कुल मिला के तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसरो का सहारा लेना चाहिए। सारा पॉल्यूशन कंट्रोल डिजिटल होना चाहिए। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लोकल मजिस्ट्रेट, सरपंच, इन सबको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और अगर किसी पंचायत में एक लिमिट फिक्स कर दी जाए कि अगर 5% से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पराली जला रहे हैं तो उस पंचायत को मिलने वाले सारे बेनिफिट बंद कर दिए जाए। क्योंकि जब वो समाज, वो जो पंचायत है, जब वो देश में और समाज में पॉल्यूशन करके देश को बर्बाद करने में लगे हुए तो उनसे काहे की सहानुभूति? अब आप कहेंगे वो गरीब हैं, तो गरीब का मतलब ये तो नहीं है कि आप क्राइम करोगे। गरीब का मतलब ये तो नहीं है कि आप पॉल्यूशन करोगे। गरीब का मतलब ये तो नहीं है कि आप खाने में जहर मिला के बेचोगे। गरीबी का क्या मतलब है? तो गरीब हो तो मिलके एक दूसरे के खेत में काम करो, एक दूसरे की हेल्प करो। कार सेवा करते हैं नहीं करते? और साल में एक ही बार तो करनी है, कौन सा रोज करनी है? इस बात को हमें समझना होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे दे कि इसरो सारा डेटा जारी करेगा, मजिस्ट्रेट और पंचायत को वो एनफोर्स करना होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको ऑडिट करके क्रॉस वेरीफाई करेगा, जो डिफॉल्टर्स हैं उनको कोई टैक्स पेयर की तरफ से बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकारी खजाने से उनके अकाउंटों को बैन कर दिया जाए और एफसीआई प्रोक्योरमेंट बंद कर दे। अगर ये आदेश दे देता है सुप्रीम कोर्ट, तो देखिएगा पराली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या तो लोग पराली से, मतलब कि पैडी से हट जाएंगे, जो पंजाब के हित में है, वहाँ की वाटर टेबल के हित में, पॉल्यूशन के हित में, और या फिर काम करने का तरीका सुधारेंगे। पॉलिटिशियंस के भरोसे अगर सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो चीफ सेक्रेटरी ने और वहाँ के ऑडिट जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने साफ बोल दिया है कि साहब ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, आप उम्मीद भी मत करो। इसीलिए आप ह्यूमन इंटरफेस से हट जाओ, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आओ, इसरो का डेटा और बैंक अकाउंट इनको लिंक कर दो, डिफॉल्टर्स को ब्लॉक करते जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जिस इंसेंटिव के लिए वो पराली जला रहा है वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव। अगर वो इंसेंटिव ही लायबिलिटी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो क्यों करेगा?
दोस्तों, अगर आपके पास और कोई अच्छा सुझाव है तो ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चर्चा ज़रूरी है समाज के लिए, इसीलिए इस पर मैंने वीडियो बनाई। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।